हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते ही हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आज यानी कि 3 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जामिनेशन का कंप्लीट एनालिसिस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूं, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि ओवरऑल पेपर 1 इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड पूछा गया था। एंड इसके अलावा हर यूनिट में से कितने क्वेश्चन आए थे, किस यूनिट के कौन से टॉपिक में से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात की जाए, ओवरऑल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 1 जो है वो इजी टू मॉडरेट अभी तक हमारे स्टूडेंट्स ने बताया है। एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला कि उनको पेपर हार्ड लगा। एंड 90% पेपर जो है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है। अभी भी समय है, प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड ही रह रहा है। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक स्टूडेंट्स को मॉर्निंग शिफ्ट में तो देखने के लिए नहीं मिला है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन सी यूनिट में से देखने को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे रिसर्च एप्टीट्यूड में से। तो क्या क्या टॉपिक से सवाल आए थे ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं कि आपके इस कम समय में भी पेपर 1 की बेहतर तैयारी के लिए एक क्विक रिविजन सीरीज हम लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसमें हम आपको शॉर्ट नोट्स के साथ साथ अपडेटेड क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, जिसमें से गारंटेड सवाल एज इट इज आएंगे। तो ये दोनों नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सएप के थ्रू इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड की बात बताऊं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में से एक टॉपिक सैम्पलिंग मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो सैम्पलिंग में से एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन ही था, थ्योरी क्वेश्चन ही था, पीवाईक्यू बेस्ड। ऑलराइट। इसके अलावा सैम्पलिंग में आप लोगों से हाइपोथेसिस का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सवाल ना तो पूरी तरह से न्यूमेरिकल था, ना तो थ्योरेटिकल था। मतलब ऐसा नहीं था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल का था। जैसे हाइपोथेसिस की डिफरेंट वैल्यूज होती है, पी 0.05 वैल्यू होती है, 0.01 वैल्यू होती है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। क्लियर एवरीवन? इसके साथ फिर अब मैं आप लोगों को बताती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या पूछा गया था। बाकी के टॉपिक्स में हम यूनिट वाइज डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। डीआई की अगर बात करें, डीआई भी स्टूडेंट्स को काफी इजी लगा। एक बार समझने में कहते वो समय लग रहा था, लेकिन ओवरऑल इजी था। थोड़ा सा कैलकुलेशंस लंबी थी, कैलकुलेटिव था डीआई, बट ओवरऑल इजी था। ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, रीजनिंग में से कोडिंग डिकोडिंग, और सिंपल इंटरेस्ट में से क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है वो भी सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर ही पूछा गया था। लॉजिकल रीजनिंग का एक श्योर क्वेश्चन हमेशा हमने पढ़ा ही है, वहां से सवाल आया था, दैट इज फैलेसी, और आपसे इनफॉर्मल फैलेसी के टाइप में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने फैलेसी नहीं पढ़ी है, तो आप लोगों के लिए मैं आज ही फैलेसी का एक सेशन लेकर आऊंगी 9 PM, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड फैलेसी के टाइप्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें, इसमें से आप लोगों से पूछा गया था इंक्वायरी बेस्ड इंक्वायरी सॉरी ये रिसर्च एप्टीट्यूड का ही है। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था हम लोगों ने। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी होते हैं उनके टाइप्स भी पढ़े हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स उनमें फॉलो होते हैं वो भी हमने पढ़े हैं। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो रिसर्च में जो पूरी पॉपुलेशन की मीन होती है, मीन मीडियन मोड हम लोगों ने पढ़ा है ना। पूरी पॉपुलेशन की जो मीन होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन में से क्वेश्चन पूछा गया था रिसर्च एप्टीट्यूड में से, जो कि हमने एज इट इज एक्सपेक्ट किया था। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले हैं वो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड रहे हैं। हमेशा क्या होता था, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इस बार ये अच्छी बात है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कम आए हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। पीपल एंड एनवायरमेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस बार स्टूडेंट्स का कहना है कि देखने को मिले थे। पॉल्यूटेंट्स के नाम हम लोगों ने पढ़े हैं,
है ना, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स पढ़े हैं, तो आप लोगों से मेजरली पॉल्यूटेंट्स के नाम में स्मॉग पूछा गया था। स्मॉग में हमने वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा है, NOx पढ़ा है ना, बहुत सारे PYQs इसके बेस पर किए थे, तो यहीं से सवाल पूछे गए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट ये तो स्टूडेंट ने नहीं बताया कि किस टाइप का क्वेश्चन था, बट इतना बताया कि इसमें से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट से पूछा गया था। दैट इज योर कोठारी कमीशन। एक्सपेक्टेड था, हमने जरूर बोला था कि इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। एंड सर्जेंट कमीशन है, सर्जेंट कमीशन भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो सर्जेंट कमीशन से भी सवाल आया था। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग अरेंज कर लीजिए चीजों को, मुझे जैसे जैसे स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है मैं एज इट इज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में स्वयं प्रभा के चैनल्स के नाम तो हमने टॉप 10 चैनल्स के नाम तो याद किए ही हैं, है ना। मैंने आपको कहा था कि चैनल्स के नाम 10 तक ही आएंगे, लेकिन इस बार जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था कि शुरू के 10 जो चैनल्स हैं उनको हैंडल कौन करता है, ठीक है, उनको हैंडल कौन करता है, यूजीसी करता है, सीईसी करता है, कौन करता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी 40 चैनल्स है ना, तो ऐसे सीक्वेंस बनाए कि 1 से लेकर 10 तक चैनल्स कौन हैंडल कर रहा है, 11 से 20 कौन हैंडल कर रहा है, तो ये नाम आप लोगों को याद रख लेने हैं। परेशान मत होइए अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है। 9 PM आज जो यूट्यूब पे लाइव सेशन में लेकर आऊंगी, उसमें ये सारे टॉपिक्स ही हम रिवाइज करेंगे जो कि आज की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस भी स्टूडेंट्स 5 बजे पेपर खत्म होगा, 5:30 तक इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। आईसीटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। आईसीटी के न्यूमेरिकल में कोडिंग डिकोडिंग सॉरी आईसीटी के न्यूमेरिकल में आप लोगों से डायरेक्टली पूछा गया था क्वेश्चन, जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाला होता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टाइप्स, वो सब पूछा गया था। एक बहुत इजी क्वेश्चन था, दैट इज योर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। हम लोगों ने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में ALU, CU, मेमोरी सब कुछ पढ़ा है, तो उसी में से रिलेटेड क्वेश्चन था। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में से अभी तक आया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आ जाएगा क्वेश्चन, तो उसको आप लोगों ने रिवाइज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास MS एक्सेल। MS एक्सेल में से बोला जा रहा है कि एक बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें परेशान नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। पीपल एंड एनवायरमेंट में हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूवी रेज, ये सब चीजों से रिलेट करके, कि गाली अमेंडमेंट से रिलेट करके कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको बता दिया, फैलेसी मैंने आपको बता दिया। फैलेसी के अलावा यूनिट नंबर 6 में से आपसे पूछा गया था प्रमाण। प्रमाण हमने पढ़ा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, उदाहरण, ये सब चीजें, तो प्रमाण में से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मूड्स एंड फिगर में से सवाल आया था कि कैसे हम किसी स्टेटमेंट का, किसी प्रीमाइस कंक्लूजन का मूड निकालते हैं, कैसे उसका फिगर चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में पढ़ी भी हैं, आप देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है और कम समय आपके पास है, तो आप क्विक रिवीजन सीरीज को फॉलो करो, यहाँ पर ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आईसीटी का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, दैट इज वेब 2.0 एंड वेब 2.3.0, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, डेफिनेटली ये तो आना ही था, है ना। इसके अंदर देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि परख है, सफल है, फॉसी है, तो इनकी फुल फॉर्म्स, ये इनिशिएटिव क्यों बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम में भी आ सकते हैं। एक सवाल नंबर सीरीज में से आया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ज्यादा उसमें लॉजिक लगाना नहीं था। हायर एजुकेशन का एक क्वेश्चन आया था, दैट इज योर यूजीसी का काम क्या है, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे कमीशंस पढ़े ना, AICTE पढ़ा है, यूजीसी पढ़ा है, CEC पढ़ा है, तो ऐसे जितने भी कमीशंस हमने पढ़े हैं, कौन से कमीशन का क्या रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से सवाल आता है। और इस बार पूछा गया था कि हायर एजुकेशन के प्रमोशन के लिए सबसे बेहतर तरीके से कौन सा कमीशन काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दी थी। सो पीपल एंड एनवायरमेंट में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा। एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम नेक्स्ट शिफ्ट्स में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, डायरेक्ट और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो PYQ बेस्ड ही था, इसमें नया कहते कुछ भी नहीं पूछा गया था। क्लियर?
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ईजी था लास्ट टाइम की जैसे, बहुत आसान था, डायरेक्ट आंसर मिल रहे थे एक स्टेटमेंट को पढ़कर ही, तो इसमें भी ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी भी ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन से भी इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। यस, पीपल एंड एनवायरनमेंट से ईएम वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एंड पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने पढ़ा है ना, कौन से टेस्ट का नाम, कौन से टेस्ट पैरामीट्रिक के अंदर आते हैं, कौन से नॉन पैरामीट्रिक के अंदर आते हैं, तो वो सब चीजें आपसे पेपर में पूछी गई थी। सो ऑलराइट एवरीवन, इसी के साथ हमने सारे यूनिट्स के टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस, क्योंकि यहीं से हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि अपकमिंग शिफ्ट्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या करंट अफेयर आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं या नहीं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट है तो ये 2 नंबर्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।